बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल सारे उलझे हुए समीकरण को सुलझाने में जुट गए हैं। बिहार के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां के समीकरण ज्यादा जटिल हैं। सिवान जिले का भी यही हाल है। वैसे तो सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन रघुनाथपुर सबसे हॉट सीट बनता जा रहा है। रघुनाथपुर के हॉट सीट बनने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के संभावित उम्मीदवार हैं। इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। अब तक राजद के हरिशंकर यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ताल ठोकने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने उसामा शहाब को विधानसभा चुनाव लड़ने मंजूरी दे दी है। यह शहाबुद्दीन की विरासत को मजबूती देने का कदम माना जा रहा है। शहाबुद्दीन ने सिवान में दशकों तक राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी और उनकी अनुपस्थिति के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब ने राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि हिना शहाब पहले भी चुनावी राजनीति में कदम रख चुकी हैं, लेकिन वह कई बार हार चुकी हैं। अब उसामा शहाब का राजद में शामिल होना भी जिले के युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। उसामा की पृष्ठभूमि भी उनकी राजनीतिक प्रोफाइल को मजबूत करती है। उन्होंने लंदन में LLB की पढ़ाई पूरी की और 2021 में सिवान में अपनी शादी के दौरान अपनी सामाजिक और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। इस शादी में तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी ने उनके राजनीतिक कद को और बढ़ाया। हालांकि कुछ विवाद ने भी उनकी छवि को प्रभावित किया। इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है। विपक्षी इसे मुद्दा बना सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उसामा को एक महिला उम्मीदवार से भी चुनौती मिलेगी। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से अनीता सिंह संभावित उम्मीदवार है। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने मंच पर अनीता सिंह को मौन तरीके से ही समर्थन दे दिया। अनीता सिंह को इस विधानसभा क्षेत्र की पहली स्वच्छ और विवाद रहित छवि वाली महिला उम्मीदवार बताई जा रही है। रघुनाथपुर इलाके में अनीता सिंह को प्रशांत किशोर को लेकर भी जबरदस्त क्रेज का फायदा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और अभी के माहौल में यह पार्टी कुछ बड़ा कारनामा कर दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इस सीट के जातीय समीकरण को समझें तो ये राजपूत, यादव और मुस्लिम बहुल सीट है। हालांकि उसामा शहाब के सामने मुश्किल ये होगी कि अगर रईस खान लड़ें तो मुसलमान वोट बंट जाएगा। खान ब्रदर्स ने हाल ही में चिराग पासवान के लोजपा में एंट्री ली है। एक सच ये भी है कि अगर खान ब्रदर्स विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा करते हैं तो NDA के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। दरअसल रघुनाथपुर ऐसी सीट है जहां जदयू और बीजेपी पहले से चुनाव लड़ते आ रही है। इस बार NDA की ओर से विक्रम कुंवर, मनोज सिंह और अजय सिंह दावा ठोक रहे हैं। अगर इस सीट के जातीय समीकरण को समझें तो यह राजपूत, यादव और मुस्लिम बहुल सीट है। बता दें कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच है, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं का अनुपात लगभग बराबर है। रघुनाथपुर की राजनीति में स्थानीय मुद्दों का विशेष महत्व है। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करते हैं। हालांकि जाति और धर्म वाला फैक्टर भी काम कर जाता है।